जादुई सैंडल। राजापुर गांव में लाली नामक एक खूबसूरत लड़की अपनी सौतेली माँ जुनिया के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। जुनिया अपनी सगी बेटी काजल से बहुत प्यार करती थी और हमेशा अपनी सौतेली बेटी लाली को बात बात पर डांटती रहती थी। ए लाली, या मेरा सुई धागा लेकर क्या सिल रही है? जाकर बर्तन मांज। आज मैं अपने काजल बिटिया के लिए पूरी कचौड़ी बनाऊंगी। रोज रोज पराठा खा खा कर मेरी काजल कितनी दुबली पतली हो गई है। पूरी कचौड़ी का नाम सुनते ही लाली खुशी से चहकते हुए बोली, आज आप पूरी कचौड़ी बनाएंगी माँ? जल्दी बनाइए ना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। आज पहली बार मैं पूरी कचौड़ी खाऊंगी। रोज रोज सूखी रोटी खा खा कर मैं उब गई हूँ। जुनिया गुस्से से चीखते हुए बोली, अच्छा तो सूखी रोटी महारानी लाली देवी के गले नहीं उतरती है। खैर कोई बात नहीं, आज महारानी को वह सूखी रोटियां भी नहीं दी जाएंगी। आप क्या कहना चाहती हैं माँ? दफा हो जाए यहाँ से और जाकर बर्तन मांज। बड़ी आई पूरी कचौड़ी खाने वाली। तुम्हें एक और भी पूरी कचौड़ी नहीं मिलेगा। वह सिर्फ मेरी प्यारी बेटी काजल के लिए है, समझी? बेखारिन कहीं की। लाली रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। तभी जुनिया चीखते हुए बोलती है, साली, दिन बीता जा रहा है और तू यहाँ पर आराम फरमा रही है। जाकर दुकान लगा आज। अगर 500 रुपए से कम कमाया तो तुझे खाना नहीं मिलेगा, समझ गई? आखिरकार अपनी सौतेली माँ जुनिया के बुरे व्यवहार से तंग आकर लाली पैसे कमाने के लिए अपने सिलाई कढ़ाई के हुनर का इस्तेमाल कर कुछ रंग बिरंगा छाता बनाकर सड़क के किनारे बेचने लगती है। छाते ले लो, छाते, रंग बिरंगे छाते, प्यारे प्यारे छाते, धूप आंधी पानी से आपके घर को बचाइए छाते, रंग बिरंगे प्यारे प्यारे छाते। तभी उधर से एक फिल्म डायरेक्टर गुजरता है जो एक खूबसूरत लड़की को देखकर अपनी कार रोक देता है। ए लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? दिखने में तो किसी बड़े घर की लगती हो। मेरे साथ फिल्म में काम करोगी? अगर मैं बड़े घर की बेटी होती तो यूं सड़क पर छाते नहीं बेच रही होती साहब। खैर मेरा नाम लाली है। लाली, नाइस नेम। वैसे अभी मेरी स्क्रिप्ट तो तैयार नहीं हुई है लाली, लेकिन मैंने तुम्हें देख लिया है। जब भी मेरी स्क्रिप्ट रेडी हो जाएगी मैं तुमसे जरूर कांटेक्ट करूंगा। लाली, नाइस नेम। तभी वहीं पर खड़ी काजल उस डायरेक्टर को पहचान लेती है और खुशी से चीखते हुए बोलती है, अरे आप तो जादुई जूता पिक्चर बनाने वाले मशहूर डायरेक्टर सुधांशु जी है ना? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं भी कमाल की एक्टिंग करती हूँ सर। क्या आप मुझे अपनी फिल्म में लेंगे? फिल्म बनाने का जितना खर्चा आएगा सब मेरी माँ जुनिया दे देगी। डायरेक्टर सोचने के लिए कुछ समय मांगता है और वहाँ से चला जाता है। तभी काजल मन ही मन बोलती है, इस लाली का कुछ तो करना होगा। कहीं यह मेरे सपनों में बांधा ना बन जाए। अभी माँ को इस लाली को ठिकाने लगाने को बोलती हूँ। काजल और जुनिया लाली को अपने घर की नौकरानी बना दिन भर उससे घर का काम करवाती और मारती पीटती रहती हैं और उनका खूबसूरत चेहरा खराब करने की लगातार साजिशें करती रहती। एक दिन, सुन लाली, आज मुझे प्याज के पकौड़े खाना है। कढ़ाई गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है, बस घी डालना है। यह ले घी और कढ़ाई में डाल दे। लाली वह घी जैसे ही गर्म कढ़ाई में डालती है उसके ऊपर ढेर सारे घी के छींटे आते हैं और उसका चेहरा जल जाता है क्योंकि उस घी में पानी मिला हुआ था। यह देख काजल जोर जोर से हंसने लगी। आखिरकार मैंने इस लाली के चेहरे को भी सुलझा ही दिया। अब मुझे हीरोइन बनने से कोई नहीं रोक सकता। काजल के बुरे बर्ताव के कारण लाली का चेहरा कई जगह से जल कट गया था और वह बहुत ही बदसूरत हो गई थी। एक रात वह इस गुलामी से बचने के लिए चुपचाप घर से भाग जाती है और एक मंदिर में जाकर रहने लगती है।
हे भगवान, तुम्हारे दुनिया के लोग बहुत हैवान हो गए हैं। एक तुम्हारा ही सहारा है। उम्मीद है तुम भी मुझे धोखा नहीं दोगे। धीरे धीरे लाली के कपड़े फटने लगते हैं, लेकिन पैसे ना होने के कारण वह नए कपड़े नहीं खरीद सकती थी। काश मुझे कहीं से एक कपड़ा और चप्पल मिल जाता। यह पुराने कपड़े बहुत ज्यादा फट गए हैं। इन फटे हुए कपड़ों में मेरा सारा शरीर झलकता है और लोग मुझे गंदी नजरों से देखते हैं और भद्दी भद्दी बातें करते हैं। तभी लाली को एक आइडिया आता है और वह मंदिर में चढ़ने वाले लकड़ी से एक सैंडल बनाती है। सैंडल बनने के बाद सारा मंदिर रोशनी से जगमग हो जाता है और वह देखती है कि उसका सैंडल जादुई सोने के सैंडल में बदल गया है। अरे ये क्या? यह तो सोने का जादुई सैंडल है। ऐसा सैंडल तो बड़े बड़े ज्वेलर्स के पास भी नहीं होता होगा। उस सोने के सैंडल को पहनते ही लाली के चेहरे से सारे दाग धब्बे मिट जाते हैं और वह पहले जैसी ही खूबसूरत हो जाती है। तभी वहाँ पर वही डायरेक्टर आता है और भगवान से प्रार्थना करता है। हे भगवान, कितने महीनों से मैं एक ब्लॉकबस्टर स्क्रिप्ट के लिए दुनिया भर में घूम रहा हूँ, लेकिन कोई अच्छी कहानी है कि मिलती नहीं। कृपा करो भगवान, कृपा करो और मेरी झोली में एक ब्लॉकबस्टर स्क्रिप्ट भर दो। तभी लाली उस डायरेक्टर को अपनी और अपनी जादुई सैंडल की कहानी सुनाती है, जिसे सुन डायरेक्टर बहुत खुश होता है और लाली को बतौर हीरोइन साइन कर लाली की जादुई सैंडल नामक फिल्म बनाता है, जो सुपर डुपर हिट होती है और लाली बहुत अमीर बन जाती है। एक बार जब लाली अपने कार में बैठ रास्ते से गुजर रही होती है, तभी उन्हें सिग्नल पर जुनिया और काजल भीख मांगती हुई दिखती है। भगवान के नाम पर कुछ दे दे बाबा, भूख तो मिटा दे, हर पद पर है पीड़ा, कोई तो हटा दे। क्या हुआ माँ और काजल, तुम दोनों की ये हालत कैसे हो गई? लाली के पूछने पर काजल रोते हुए बताती है कि क्या बताऊं लाली दीदी, पिताजी ने शराब के नशे में हमारा घर बार सब कुछ बेच दिया और एक बार डकैती करते हुए पकड़े जाने पर जेल में चले गए। तब से हमारी आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई और हमें आज यूं सिग्नल पर भीख मांगनी पड़ रही है। जुनिया को अपनी गलती का एहसास होता है और वह लाली से माफी मांगते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दो लाली बेटी, मैंने तुमको हमेशा परेशान किया। आज शायद मुझे उसी की सजा मिल रही है। बेटी चाहे अपनी हो या सौतेली, वह माँ की शान ही होती है। लाली यह सुन बहुत दुखी होती है और काजल और जुनिया को अपने आलीशान घर में चलकर रहने को कहती है। वह तीनों वहाँ हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। लाली को उसके हिस्से का प्यार अब जाकर नसीब हुआ।